बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री के एक और लेक्चर में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा पेपर है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, उसका हम मॉडल पेपर लेकर आ चुके हैं। काफ़ी बच्चों के डिमांड आ रहे थे कि सर फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का मॉडल पेपर जो 2023-24 के लिए है उसको प्रोवाइड कर दीजिए और साथ ही साथ इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताइए। तो इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं और कल से आप सभी को हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलने शुरू हो जाएंगे। तो चलिए अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। और यह बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जितने भी मैं क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा वो आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो अगर आप सभी इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और इस वीडियो का PDF आप सभी को हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे, साथ ही साथ अपने व्हाट्सएप चैनल पर भी प्रोवाइड कर देंगे। आप लोग जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए एक एक करके सभी क्वेश्चंस को अब हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा और समझने का प्रयास करिए कि मैं क्या बातें बोलने वाला हूं। यहां पर अगर ध्यान दिया जाए तो बोला जा रहा है, यहां पर मैं जो क्वेश्चन पेपर बनाया हूं ये मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज के लिए ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। हो सकता है कुछ यूनिवर्सिटीज़ के क्वेश्चन पेपर डिफरेंट भी बन सकते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है कि अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द सेक्शंस एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शन। जिस प्रकार इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उसी प्रकार से आप सभी को सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले आता है सेक्शन ए, ठीक है। सेक्शन ए में हमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जिसमें हमें टोटल 9 या 10 क्वेश्चन, ये यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करेगा, यूनिवर्सिटी वाइज वेरी करेगा। टोटल 9 से 10 क्वेश्चंस आएंगे, जिनमें से आप सभी को हो सकता है पूरे क्वेश्चंस करने के लिए बोल दिया जाए या फिर हो सकता है 5 क्वेश्चंस करने के लिए बोला जाए। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन रेजोनेंस। पूछा जाता है कि रेजोनेंस से आप क्या समझते हैं। दूसरे क्वेश्चन में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक्सप्लेन बेंट्स रूल, बेंट रूल के बारे में आप भी बताइए। तीसरे क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि अरेंज गिविंग रीजन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। यहाँ पर हमारे पास 3 कंपाउंड्स दिए गए हैं, या फिर मैं कहूँ 3 मॉलिक्यूल दिए गए हैं, NH3, PS3 एंड H2O। बोला जा रहा है कि इनके बॉन्ड एंगल को इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना है और साथ ही साथ इनका रीजन भी बताना है। ध्यान रखिएगा बच्चों, मैं आप सभी को ऑलरेडी इन सभी टॉपिक्स पर लेक्चर्स को डिलीवर कर चुका हूं। तो उन सभी लेक्चर को अगर ज्वाइन करना है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाइएगा, वहां पर आपको सभी क्लासेस मिल जाएंगे। और अगर इनके नोट्स आपको चाहिए तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे नंबर, उस पर आप मैसेज करिए, वहां पर आपको सभी चीज़ों का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि आप इनके आंसर के नोट्स कैसे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे बोला जा रहा है कि व्हाट इज न्यूक्लियर चार्ज। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज कम चांसेस हैं लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा चांसेस हैं, तो वो पूछे जा सकते हैं। एंड 5th नंबर के क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इन्हें ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे बोला जा रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट। कौन सा ऐसा फॉलोइंग स्पीसी है जिसके पास हायर बॉइलिंग पॉइंट है और इसके पीछे का लॉजिक भी बताना है। वैसे मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले लेक्चर में इस कॉन्सेप्ट को समझाया है, तो अगर आप लोग हाइड्रोजन बॉन्ड वाले लेक्चर देख लेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज कैरल्टी। कैरल्टी से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, कई बार यूनिवर्सिटीज़ में पूछा जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमसे बनता है कि व्हाट इज अ बाइनरी नंबर सिस्टम। आप बाइनरी नंबर सिस्टम से क्या समझते हैं। और यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि इंक्लूजन कंपाउंड क्या होता है। ठीक है, या तो आपसे ऐसे बोला जाएगा कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन इंक्लूजन कंपाउंड, या फिर आपसे बोला जाएगा केवल इंक्लूजन कंपाउंड। तो आपको इंक्लूजन कंपाउंड के बारे में जितना भी नॉलेज होगा उतनी चीज़ों को लिख देना है।
ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। यहाँ पर बोला जा रहा है कि व्हाट इज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एक यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर में 100% गारंटी के साथ इंक्लूड रहेगा, वो भी वेरी शॉर्ट आंसर में। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको क्या पता है, यहाँ पर मेंशन करना रहता है। चलिए तो अब बढ़ते हैं अपने सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में हमारे पास आता है शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ध्यान रखिएगा कि जो सेक्शन बी और सेक्शन सी में क्वेश्चंस में बताने वाला हूं वो आप सभी को लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर के दिए जाते हैं, और इनमें से ही मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। जो मैं हर एक यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा उसमें गारंटी के साथ कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होने वाला। ये मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, ये आप सभी के जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं, आप सभी लोग अपने कॉलेज में पता भी कर सकते हैं, वो खुद मुझे कमेंट करके बताते हैं, ठीक है। बात करते हैं सेक्शन बी पर। सेक्शन बी में हमारे पास दूसरे नंबर के क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से क्या समझते हैं। साथ ही साथ आपसे बोला जाएगा कि व्हाट आर स्लेटर्स रूल। स्लेटर्स रूल क्या होता है फॉर द कैलकुलेशन, किसी भी कैलकुलेशन के लिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के लिए, और साथ ही साथ इसके लिमिटेशन पर भी बात करना रहता है, ठीक है। या फिर ये क्वेश्चन करिए, या फिर आपसे बोला जाएगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फॉर्मल चार्ज। आप फॉर्मल चार्ज से क्या समझते हैं। साथ ही साथ अगर यह शॉर्ट आंसर में आता है तो आपको खुद से एक एग्जाम्पल भी लेना है। मैं क्लासेस में ऑलरेडी बताया था, तो वहां पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि खुद से एक एग्जाम्पल भी लेना है, उसका पूरा कैलकुलेशन करके भी दिखाना है, ठीक है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपको वेरी शॉर्ट आंसर में पूछा जाता है तो आपको केवल फॉर्मल चार्ज का जहां तक मैंने फार्मूला बताया था वहीं तक बस आप लिख देंगे तो भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे बोला जाता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के सहायता से आप क्या समझते हैं, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में आप क्या जानते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इट्स टाइप, और इसके टाइप के बारे में पूछा जाता है कि इसका टाइप क्या होता है, ठीक है। या तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर आपसे यह बोला जाएगा कि व्हाट इज लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी से आप क्या समझते हैं, और आपसे पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन बॉर्न हैबर साइकिल। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों ही क्वेश्चन हैं। हो सकता है ये दोनों ही आप सभी के एग्जाम के पेपर में मिल जाए, या फिर दोनों में से कोई एक मिलेगा, या गारंटी है, ठीक है। क्या बात बोला जा रहा है कि लैटिस एनर्जी से आप क्या समझते हैं, एंड साथ ही साथ हमें बॉर्न हैबर साइकिल के बारे में बताना है, और इसमें जो हम NaCl वाला एग्जाम्पल लेते हैं उसे एग्जाम्पल को भी यहाँ पर मेंशन करना रहेगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ बच्चों इन क्वेश्चन को बिल्कुल भी मत छोड़कर जाइएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। लेक्चर्स भी अपलोड है, नोट्स भी आप सभी को प्रोवाइड किया जा रहा है। बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बातें बोली जा रही हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन एंड डिफाइन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ठीक है। यहां पर आप सभी से 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बोला यह जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से आप क्या समझते हैं, और साथ ही साथ यहां पर मेंशन किया जा रहा है कि हमारे पास जो फ्लोरीन होता है उसका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्लोरीन से अधिक होता है। इसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन दीजिए, ठीक है। तो देखो बच्चों, अब ये जो मैं क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन को समराइज करते हुए आप सभी के सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, तो यहां पर 2 क्वेश्चन बनेंगे अलग अलग। एक क्वेश्चन हो सकता है आप सभी से शॉर्ट आंसर में पूछ लिया जाए, वेरी शॉर्ट आंसर में यहां तक पूछ लिया जाए कि हमारे पास जो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होता है वह फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होता है वह क्लोरीन से अधिक होता है, ऐसा क्यों होता है। ये वेरी शॉर्ट आंसर में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बारे में तो मैं आप सभी को बताया ही हूं कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होता है, इसके कौन कौन से फैक्टर होते हैं, और यह ग्रुप में और पीरियड में कैसे वेरी करते हैं, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया है। तो वो प्लीज़ अच्छे से पढ़ लीजिए, चीज़ों को समझ लीजिए, क्योंकि आप सभी के एग्जाम में यूनिट 3 से गारंटी के साथ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 का। हमारे पास दूसरा पोर्शन आता है कि व्हाट इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल से आप क्या समझते हैं, और साथ ही साथ इसके कौन कौन से अफेक्टिंग फैक्टर्स होते हैं, इसके बारे में पूछा जाता है। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया गया, ठीक है,
और यह लॉन्ग आंसर में आया है तो ध्यान रखिएगा, वहां पर यह भी पूछा जाएगा कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल से आप क्या समझते हैं, इसके कौन कौन से फैक्टर होते हैं, यह ग्रुप और पीरियड में कैसे बदलता है, इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। यहां पर बोला जा रहा है कि डाइपोल मूवमेंट पर शॉर्ट नोट्स लिखिए। ठीक है, डाइपोल मूवमेंट इंपॉर्टेंट है, वैसे जितने भी क्वेश्चन मैंने मेंशन किया है वो सभी इंपॉर्टेंट है। तो डाइपोल मूवमेंट आप सभी से या तो शॉर्ट आंसर में पूछा जाता है या तो वेरी शॉर्ट आंसर में पूछा जाता है। इसके बाद इसी में अथवा करके एक क्वेश्चन बनता है कि SN1 रिएक्शन क्या होता है। ये SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन हो सकता है कुछ ही यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में है, तो आप लोग पहले अपने सिलेबस को चेक कर लीजिएगा, उसके बाद इसके बारे में पढ़िएगा। ठीक है, लेकिन यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन कार्बोकैटायन से रिलेटेड होते हैं, ट्रांजिशन स्टेट से रिलेटेड होते हैं, इंटरमीडिएट से रिलेटेड होते हैं। तो प्लीज़ आप सभी लोग इसे ज़रूर पढ़िएगा। बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। यहाँ पर हमारे पास सेक्शन बी समाप्त हो जाएगा, उसके बाद आप सभी से सेक्शन सी की शुरुआत की जाएगी और इसमें लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ कहते हैं कि हमें केवल एक ही क्वेश्चन यहाँ से करना रहता है, कुछ कहते हैं 2 करना रहता है, कुछ कहते हैं 3 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। तो आप लोग अपने यूनिवर्सिटी का लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर एक बारी ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको मार्केट से नहीं मिलता तो आप लोग अपने सीनियर बच्चों से कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर मैं ऑलरेडी अपलोड किया होऊंगा यूट्यूब चैनल पर, तो आप थोड़ा सर्च करेंगे तो आपको शायद मिल भी जाए। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चंस में हमें क्या क्या बन सकता है। एक तो क्वेश्चन बन सकता है कि डिस्कस ब्रीफ द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी, यानी कि VSEPR थियरी क्या है इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन VSEPR थियरी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप सभी से हर बार पूछा जाता है। एक्सप्लेन द शेप्स ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल्स आप सभी के सामने, 3 ही मॉलिक्यूल्स यहाँ पर मैंने लिखा है, 3 मॉलिक्यूल्स आप सभी के सामने दिए गए हैं। यहाँ पर पूछा जाता है कि VSEPR थियरी क्या होता है और इनके शेप्स के बारे में हमें बताना है। ठीक है, मैंने लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किया है हाइब्रिडाइजेशन, और वहाँ पर आप सभी को वैलेंस बॉन्ड थियरी यानी कि VBT के बारे में भी बताया था, तो ये आप लोग अच्छे से पढ़िए। इसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर बोला जाता है कि व्हाट इज पोलराइजेशन ऑफ आयंस। ठीक है, पोलराइजेशन ऑफ आयंस यानी कि आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा कि पोलराइजेशन ऑफ एनायन या पोलराइजेशन ऑफ आयंस क्या होता है। ठीक है, एंड साथ ही साथ आपसे पूछा जाता है कि फजांस रूल क्या है, इसका स्टेटमेंट बताना रहता है। साथ ही साथ इसमें आपसे पूछा जाता है कि फजांस ने जो अपने रूल दिए थे कि कैटायन का साइज बढ़ने से क्या होगा, एनायन का साइज बढ़ने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर कैसे डिपेंड करता है, एंड हाई चार्ज ऑन कैटायन का फैक्टर जो होता है, ये सभी चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो प्लीज़ अच्छे से पढ़ लीजिए। ओके, आइए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे बोला जा रहा है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन VBT। ये उतना इंपॉर्टेंट मैं नहीं कह सकता, लेकिन पूछा जाता है VBT। ठीक है, तो अगर आप के यूनिवर्सिटी के लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में मेंशन है तो पढ़ लीजिएगा, नहीं मेंशन है तो भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन से रिस्क लेने की क्या ज़रूरत है, और क्वेश्चन आसान ही है, मैं ऑलरेडी लेक्चर अपलोड कर भी चुका हूं, तो आप लोग प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन से आप क्या समझते हैं, और इसमें हमारे पास 3 प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन है जो कि यूनिट 2 के अंतर्गत है। ठीक है, और अगर यूनिट 4 के अंतर्गत के हाइब्रिडाइजेशन पर बात किया जाए तो उसमें और भी हाइब्रिडाइजेशन इंक्लूड है कि हमारे पास SP क्या है, SP2 क्या है, SP3 क्या है, SP3D क्या है, SP3D2 क्या है। ये हाइब्रिडाइजेशन आप सभी से पूछे जा सकते हैं, तो लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड है, प्लीज़ उन्हें ज्वाइन करिए और अच्छे से अपने तैयारी को करिए। और ये हमारा क्वेश्चन पेपर यहाँ पर हो जाता है समाप्त। ठीक है, तो अब चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग बच्चों। ठीक है, यहाँ पर देखिए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए हम ऑलरेडी आप सभी के लिए नोट्स अवेलेबल करा दिए हैं। तो अगर आप लोग ये स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है नंबर, यहाँ पर आप मैसेज करेंगे तो आपको मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के
पीडीएफ नोट्स कैसे प्राप्त किए जाएंगे उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप सभी को हम टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे, तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जाइए, ज्वाइन करिए और वहाँ से इस वीडियो का पीडीएफ उठाइए और लग जाइए अपने तैयारी में, नोट्स को परचेज करिए, साथ ही साथ अपने तैयारी में लग जाइए, अच्छे से पढ़िए, सब कुछ पढ़िए। बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही अच्छे नंबर आप सभी लोग प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं यह लेक्चर आपको समझ में आया होगा। कमेंट करके चीज़ों को बताइए, तभी हम और भी लेक्चर्स को प्रोवाइड कर पाएंगे। मैं आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तैयारी कर ही रहा हूं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।